यंग स्ट्रॉब। आज हम लोग क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पोयम अमांडा विच इज रिटन बाय रॉबिन क्लीन उसको पढ़ने वाले हैं। तो हर बच्चे को लगता है कि जैसे उसकी आजादी पे ग्रहण सा लग जाता है जब उसके माँ बाप उसे बहुत सी चीज करने से कंट्रोल करते हैं। हर बच्चे को लगता है कि किसी न किसी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है। उसके माँ बाप या उसके बड़े भाई बहन उसे किसी चीज को ना करने की हमेशा हिदायत देते हैं कि ये मत करो वो मत करो। इस तरह से उसे लगता है कि शायद मेरी आजादी पे ग्रहण सा लग गया या मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। हर बच्चे की यह खासियत होती है। तो यही चीज इस पोयम अमांडा में समझाया गया है कि अमांडा इज अ टीनेज गर्ल और उस टीनेज गर्ल को ऐसा लगता है कि उसके बड़े उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कभी ये मत करो कभी वो मत करो। और अमांडा जो कि अभी टीनेज से अडल्टहुड की तरफ जा रही है, शी थिंक दैट शी हैज ग्रोन अप, उसे लगता है कि वो बड़ी हो गई है, बट इन रियलिटी शी इज स्टिल अ चाइल्ड, वो अभी भी एक बच्ची है। और इसी चीज को रॉबिन क्लीन ने बड़े अच्छे समझाया, जो एक बच्चे की फीलिंग्स होती है उस चीज को लेकर। तो टोटल 7 स्टैंजा है इस पोयम में और हर ऑड स्टैंजा में यानी 1, 3 और 5 स्टैंजा में अमांडा को कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पे क्लियरली ये बताया नहीं गया है कि इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है उसको, मे बी उसके पेरेंट हो सकते हैं, उसके बड़े हो सकते हैं। और हर इवन स्टैंजा में अमांडा अपने आप को किसी अलग अलग चीज से कंपेयर करती है, कभी किसी जलपरी से तो कभी किसी ऑर्फन से, कभी रैपूंजल से, और चाहती है कि वो आजाद हो जाए, कोई उसे इंस्ट्रक्ट ना करे। और इसी तरीके से आपका काम शुरू होता है, जो कि पहला लाइन है फर्स्ट स्टैंजे का, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लूचिंग, सिट अप स्ट्रेट अमांडा। यानी पहले स्टैंजा में ऐसा लग रहा है कि अमांडा को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है। पहला इंस्ट्रक्शन ये कि डोंट बाइट, अपने नाखून मत चबाओ अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स। बच्चों की फितरत होती है कि वो अक्सर नाखून को चबाते हैं, दे ऑलवेज बाइट देयर नेल्स। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। हंच का मतलब होता है बेंड। कई बार बच्चों को आप देखिएगा वो चलेंगे तो अपने शोल्डर को बैलेंस करके नहीं चलेंगे, कंधा कभी एक से नीचे झुका रहेगा, कभी एक तरफ ऊंचा झुका रहेगा। तो हंच यानी ऊंट की तरह वो हो जाता है जब वो हंच करते हैं अपने शोल्डर को। तो डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, अपने शोल्डर को इधर उधर घुमाओ मत, सही से सीधे होके चलो। स्टॉप दैट स्लूचिंग, है ना, स्टॉप दैट स्लूचिंग। स्लूचिंग कहते हैं कि हम लोग अक्सर सोफे पे अड़कर बैठ जाते हैं, सोफे पे पूरा लद कर बैठ जाते हैं, तो वही कहा गया स्टॉप दैट स्लूचिंग, सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमांडा। तो यही अमांडा को लग रहा है कि शी इज अ गर्ल, शी इज अ किड, और उसे बहुत सी चीज करने से रोका जा रहा है। और यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन बोल रहा है, लेकिन अमांडा को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लूचिंग, सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो फर्स्ट स्टैंजा में यही बोला गया। मूविंग टू द सेकंड स्टैंजा, अमांडा अपने आप को कंपेयर कर रही है। व्हाट? There is a languid emerald sea, वो चाह रही है there is a languid emerald sea। languid मतलब काम, रिलैक्स, एक बहता हुआ शांत समंदर हो। there is a languid emerald sea where, जहां पर the sole inhabitant, the sole inhabitant, soul का मतलब मेजर, इंपोर्टेंट, और inhabitant का मतलब रेसिडेंट या निवासी, वहां का is me, यानी उस समुद्र के जो सबसे इंपोर्टेंट निवासी होगा, सबसे इंपोर्टेंट रेसिडेंट होगा या इनहेबिटेंट होगा, वो मैं होंगी। वही कह रही है देयर इज अ लैंग्वेज इमर्सी, एक शांत समंदर हो, एक रिलैक्स समंदर हो, और वहां सिर्फ मैं हूं और कोई ना हो। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और ए मरमेड, मरमेड का मतलब होता है जलपरी, है ना, वी ऑल नो जलपरी। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली व्हिच इज मूविंग हैप्पीली, मूविंग फ्रीली, यानी बहते हुए शांत समंदर में जहां सिर्फ और सिर्फ अमांडा ही हो और कोई वहां का निवासी ना हो, और एक जल परी जो घूम रही है ब्लिसफुली, हैप्पीली, और कोई उसे रोकने टोकने वाला ना हो। और अमांडा इस सेकंड स्टैंजा में अपने आप को एक जलपरी से कंपेयर कर रही है, जहां वो ये कहना चाह रही है कि काश मैं जलपरी होती उस समुद्र में और कोई मुझे रोकता टोकता नहीं, कोई मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं देता कि डोंट हंच योर शोल्डर या डोंट बाइट योर नेल्स, इन सब चीजों से वो फ्री होती। मूविंग टू द थर्ड स्टैंजा, यहां फिर अमांडा को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शू, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए बोला था अमांडा, है ना। तो इस अगेन इस ऑड स्टैंजा में फिर से बोला गया है कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क किया, क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया, क्या तुमने अपने जूते को साफ किया अमांडा। और अगेन अमांडा अपने आप को कंपेयर करेगी किसी अलग चीजों से जहां से रोका टोका ना जाए।
अगेन किसी भी चीज को ब्रैकेट में लिखा गया, ये अपने आप को कंपेयर कर रही है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, वो चाह रही कि काश वो एक ऑर्फन होती, यानी अनाथ। रोमिंग द स्ट्रीट यानी मूविंग फ्रीली, कोई उसको रोकता टोकता ही नहीं, और गलियों में बस घूम रही होती, इधर उधर कहीं भी, कोई से बोलने वाला नहीं होता। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, यहाँ पे बोला गया आई पैटर्न सॉफ्ट डर्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, विच मीन्स, ये देखिए इसका मतलब यही बोला गया कि उन सूखी मिट्टियों पे, उन सॉफ्ट डस्ट पे मैं अपने पैरों से निशान बनाती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड, हस्ड का मतलब होता क्वाइट, शांत और नंगे पैरों से, बेयर फीट का मतलब खुले पांव, नंगे पांव। तो आई पैटर्न सॉफ्ट डर्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, उन खुले पांव से उन मिट्टियों पे मैं निशान बनाती। अनाथ होती, यहाँ वहां घूम रही होती, कोई मुझे रोक टोक नहीं रहा होता। The silence is golden, और वो जो खामोशी होती, मेरे आसपास कोई भी नहीं होती, the silence is golden, वो जो साइलेंस होता वो बहुत ज्यादा सुनहरा होता, and the freedom is sweet, और वो जो आजादी होती वो आजादी और भी ज्यादा मीठी होती, और भी ज्यादा बेहतर होती। तो देखा आपने, अगेन इस इवन स्टैंजा में अपने आप को अमांडा ऑर्फन से कंपेयर करी कि काश मैं एक ऑर्फन होती। Now moving to the fifth stanza, which is again odd, और जिसमें अमांडा को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, do not eat the chocolate अमांडा, चॉकलेट मत खाओ अमांडा, do not eat the chocolate अमांडा, remember your acne अमांडा, acne means pimples, remember your acne अमांडा, मतलब तुम्हें तुम्हारे पिंपल्स याद है अमांडा, वो पिंपल जो तुम्हारे चेहरे पे आ गए थे चॉकलेट खाने की वजह से, तो वही डू नॉट ईट द चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट खाने की वजह से पिंपल्स आ जाते हैं। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। बच्चों का अक्सर जब हम उन्हें डांटते हैं तो वो नजर झुका लेते हैं या इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं, तो वही बोला गया, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं। और अमांडा का कोई आंसर नहीं, और हर बार यही लगता है कि अमांडा को कुछ ना कुछ बोला जाए। तो देखा आपने, ये 5 स्टैंजा में सारे स्टैंजा फ्री वर्ड्स है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं, और हर ऑड में अमांडा को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, और हर इवेंट स्टैंजा में अमांडा अपने आप को कभी मरमेड या कभी ऑर्फन से कंपेयर करी। तो इस स्टैंजा में ये जो मरमेड है यहाँ पे मेटाफोर की तरह यूज हुआ, यानी अमांडा अपने आप को कंपेयर कर रही है जलपरी से, और यहाँ पे अगेन 4th स्टैंजा में वो कंपेयर कर रही है ऑर्फन से। मूविंग टू द 5th and 6th and 7th स्टैंजा, मूविंग टू द 6th and 7th स्टैंजा। तो अभी तक हमने देखा कि अमांडा को ऑड स्टैंजा में इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था, और इवन में वो अपने आप को कंपेयर कर रही है। सेकंड और 4 में, सेकंड में उसने कंपेयर किया अपने आप को जलपरी मरमेड से, और 4th स्टैंजा में उसने अपने आप को कंपेयर किया ऑर्फन में। नाउ मूविंग टू द 6th स्टैंजा, तो ये शुरू ही होता है रैपुंजल से। तो इससे पहले मैं रैपुंजल के बारे में आपको बता दूं, ये एक जर्मन फेयरी टेल है, फिर मैं इस स्टैंजा के आगे आऊंगा। तो ये जर्मन फेरी टेल का एक कैरेक्टर है रैपुंजल, जो बच्चों की कहानी में है। तो रैपुंजल एक छोटी बच्ची थी, और पैदाइश के बाद ही उसको एक चुड़ैल लेकर चली गई और एक बड़े से टावर में कैद करके रखती थी, और उसका ख्याल भी नहीं रखती थी। इस वजह से उस बच्ची के बाल बहुत ज्यादा बड़े हो गए, और उसी बाल की सहारे की वजह से वो उसकी बाल को पकड़कर नीचे उतरती, और उसी बाल को पकड़कर वो वापस ऊपर चढ़ती उस टावर में, बड़े से टावर में। तो उसकी जिंदगी एक कैद सी हो गई थी, जो कि एक ऊंचे से टावर के अंदर वो गुजारती थी, और उसी लंबे और घने बालों की वजह से वो नीचे उतरती थी और ऊपर उतरती थी। तो ये थी रैपुंजल की स्टोरी, काफी डिटेल में, आई जस्ट टोल्ड यू इन शॉर्ट। तो वही रैपुंजल, यानी अमांडा अपने आप को रैपुंजल से कंपेयर कर रही कि आई एम एन रैपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, यानी काश मैं एक रैपुंजल होती और मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं होती। आई हैव नॉट अ केयर मींस आई डोंट केयर एट ऑल। तो स्लैंग वे में क्या है इसको, आई हैव नॉट अ केयर व्हिच मींस आई डोंट केयर एट ऑल। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, इस बात में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जिंदगी अगर उस टावर में होती, उस कैद खाने में होती, तो वो बहुत ज्यादा ट्रैंक्विल होती। ट्रैंक्विल मतलब काम, बहुत ज्यादा शांत और रिलैक्स होता, काम एंड रेयर, और एकदम अलग जिंदगी होती। कोई भी मुझे परेशान नहीं कर रहा होता, इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा होता ये करो वो करो, और मैं एकांत और अकेले में वहां अपनी जिंदगी गुजारती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। I will certainly, again third line में अमांडा कहती है I will certainly never let down my bright hair, और चूंकि उस बाल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर चढ़ रही नीचे उतर रही है, तो I will certainly never let down my bright hair। तो ये तो पक्का है कि मैं अपने उस ब्राइट हेयर को कभी नीचे नहीं करती या कभी खोलने नहीं देती, जिसकी वजह से वो मुसीबत आ रही थी, वो चुड़ैल आ रही थी और जा रही थी। तो I will certainly never let down my bright hair, मैं उस ब्राइट हेयर को कभी नीचे नहीं डालती और प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन हाँ, रैपुंजल के पॉजिटिव साइड को वो ले रही, ताकि मैं वहां रहती, शांत रहती,
कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता और मजे से मैं अपनी चीजें कर रही होती, इस चीज को बताया गया। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। अगेन मूविंग टू द 7th स्टैंजा, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग कहने का मतलब बार बार पे जो बच्चे रो देते, जरा सा डांटा, मुंह बना लिया या फिर रोने लगे, तो स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, एक बार में इस तरह से करना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा बहुत ज्यादा मूडी हो, कभी हंसती हो, कभी मुस्कुराती हो, जो तुम्हें बोला जाता है वो नहीं करती हो, तो यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। Anyone would think that I nagged at you, और तुम जो बात बात में रो जाती, बात बात में जो चिढ़ जाती हो, हर किसी को लगेगा कि मैं तुम में दोष ढूंढ रही हूँ, मैं तुम पे डांट रही हूँ, तुम्हें कुछ समझा भी रही हूँ तो तुम उसको सोचती कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ या डांट रहा हूँ जिसकी वजह से तुम बुरा मान रही हो। तो anyone would think that I nagged at you, मैंने तुम्हें डांटा है, यही हर किसी को लगेगा अमांडा। और यहीं पे ये पूरा पोएम खत्म होता है। तो बेसिकली ये पोएम एक मैसेज है और ये बताया गया है कि बच्चों को जब उसके बड़े माँ बाप, उसके भाई बहन जो बड़े होते हैं उनसे या पेरेंट्स जब उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो अलग तरीके से उन्हें देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये गलत तरीके से बोला जा रहा है, मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, ये मेरी आजादी पे रोक लगाई जा रही है, मेरी जो पाबंदियां हैं वो तय कर दी गई है, लिमिटेड कर दिया गया, मुझे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, ये सारी चीज सोच के। लेकिन जब वो ग्रो अप होते, बड़े होते, तो उन्हें लगता है मेरे भले के लिए बोला गया था। लेकिन इस पोएम में यही समझाया गया और बदले में अमांडा कोई आंसर कभी नहीं करती है, बल्कि वो हर इवन स्टैंजा में अपने आप को कंपेयर करती है उस चीज से जिससे वो लगता है कि उसकी लाइफ सही है और बेहतर है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आएगा, जिसमें अमांडा एक टीनेज गर्ल के बारे में बताया गया। तो प्लीज like my video and subscribe my channel to stay tuned and get all the notification. Thanks for watching.